और बात करेंगे बाबा बागेश्वर की। बुलडोजर की पर्ची उन्होंने निकाली थी और आज वो सच साबित हो गई है दर्शक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको बताता हूं पूरी खबर। पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हमने तैयार की है दर्शक। कैसे कार्रवाई की जा रही है वो तो आपने देखा। बाबा बागेश्वर आप सभी जानते होंगे, वही बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो सनातन का झंडा लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, पर्चा लिखकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाले बाबा बागेश्वर ठटरी तो बांधते हैं, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ, बाबा बागेश्वर खुलकर कार्रवाई के समर्थन में आ गए हैं। सनातन के खिलाफ, कानून के खिलाफ जो काम करेगा, बुलडोजर उसके लिए खड़ा हुआ है। और यह पहला मौका नहीं है जब वो पीले पंजे वाली कार्रवाई का समर्थन कर रहे हो। इससे पहले वो खुद के साथ ही लोगों से बुलडोजर लेने की अपील कर चुके हैं, कह चुके हैं कि हम भी बुलडोजर खरीदना चाहते हैं। सोचिए दर्शकों, और वही बाबा बुलडोजर कैसे अब बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, सुनवाते हैं आप। हैं सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। तो देख लिया दर्शकों आप, बाबा बागेश्वर ने पहले ही कहा था, और इस बार जो मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या कह रहे हैं और क्या कार्रवाई मध्य प्रदेश में बुलडोजर की देखने को मिली, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पुलिस वालों पर पथराव करो, लाठियों से हमला करो, लेकिन एक्शन मत लो। एक्शन लो तो सवाल खड़े कर दो, सियासत करने लग जाओ। विपक्ष का काम ही यही है। जिस तरह छतरपुर में शहजाद अली की करोड़ों की कोठी पर पीले पंजे ने प्रहार किया, उस पर कानून के तहत कार्रवाई ना होने का नैरेटिव सेट होने लगा। लेकिन प्रदेश की मोहन सरकार का संदेश साफ है, गलत करोगे तो हिसाब होगा, पूरा होगा। और सरकार के संदेश पर बाबा बागेश्वर भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। कानून को कोई भी हाथ में ना ले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो या किसी भी धर्म का हो। कानून कानून है, वो सबके लिए और सबके लिए समान है। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर दंड की कार्यवाही होगी। बाबा छत से जुदा करने की बात कर रहे हैं और वो भी हो रहा है। 2 दिनों में प्रदेश की मोहन सरकार ने 2 जगह एक्शन लिया। एक तरफ पथराव करने पर छतरपुर में बुलडोजर चला, तो दूसरी तरफ छिंदवाड़ा में भी पीले पंजे की धमक दिखाई दी, जहां एक दुष्कर्म के आरोपी नफीस के घर को जमींदोज कर दिया। कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, उसके द्वारा अवैध मकान जहां उसका पट्टा नहीं, उसके बारे में शायद तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया था, जिसकी सुनवाई के बाद उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ये कार्रवाई उन लोगों के लिए भी सीधा संदेश है जो कानून के खिलाफ काम करते हैं, चाहे शहजाद हो या नफीस, धर्म कोई भी हो, आरोपी कोई भी हो, बुलडोजर तैयार है। बुलडोजर एक्शन दर्शकों उत्तर प्रदेश में कई बार हुआ, लेकिन कहीं भी हो विपक्ष इंतजार में है कि कब सवाल खड़े करे। मध्य प्रदेश में हो रही कार्रवाइयों पर तो पहले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल खड़े किए थे, आपको दिखाया था हमने, लेकिन अब इसमें लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा भी कूद गई। प्रियंका गांधी सोशल मीडिया एक्स पर लिख रही हैं, कार्रवाई बर्बरता है, अन्याय की पराकाष्ठा है। सोचिए आप, बुलडोजर न्याय को पूरी तरह अस्वीकार्य बता रही हैं। ये ट्वीट है उनका, कह रही है कि ये सब गलत, ये सब बंद होना चाहिए। तो प्रियंका जी से आज हमारे सवाल, अपराधी अपराध करे तो उस पर एक्शन लेने में क्या बुराई है? प्रियंका वाड्रा, आप क्या चाहती हैं कि अपराध पर लगाम ना लगाई जाए? अगर आपको बुलडोजर एक्शन दिख रहा है तो बांग्लादेश में हो रहा हिंदुओं पर अत्याचार क्यों नहीं दिखता है आपको? प्रियंका वाड्रा को नहीं दिखता है। बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए रिपब्लिक भारत मुहिम चला रहा है, लेकिन प्रियंका वाड्रा नहीं आई सामने। क्यों नहीं आई? अयोध्या के मोहित खान का जुर्म नहीं दिखा, कुछ नहीं बोला। कन्नौज के नवाब सिंह का कुछ भी नहीं कह पाई वो, उनके आरोप, उनकी नवाबी पर आपने कुछ नहीं कहा। सोचिए दर्शक, और जब एक्शन हुआ सही जगह
तो फिर इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोचिए आप, बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहा है और ठीक तरह से कार्रवाई की भी जा रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शक, और उससे पहले मैं आज आपको अमृतसर से आई एक तस्वीर दिखाने वाला हूं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पंजाब के अमृतसर में एक एनआरआई के घर में 2 बदमाश घुस गए। देखिए आप जरा, घर पर ही हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाश एनआरआई सुखचैन पर 1-2 नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग की गई। देखिए जरा आप तस्वीरें। इस अटैक में सुखचैन को 3 गोलियां लगी हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एनआरआई सुखचैन कुछ समय पहले ही अमेरिका से लौटे हैं। लेकिन आपको फुल फ्रेम ये तस्वीरें दिखाते हैं, बताते हैं कि आखिर हुआ क्या उस दौरान। सोचिए आप दर्शकों, इधर राजस्थान के भिवाड़ी से भी एक तस्वीर सामने आई। बदमाश कितने बेखौफ हैं, उसकी तस्वीर मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, और आप अंदाजा लगा लेंगे इस तस्वीर से कि इन्हें डर नहीं है। एक ज्वेलर्स की दुकान में घुस गए 5 बदमाश घुसते हैं दर्शक, हाथों में बंदूक, लाठी डंडे लिए घुस जाते हैं। दुकान में मौजूद कर्मचारियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, पिस्टल से फायर तक किया जाता है। दिखाइए इन तस्वीरों को। बदमाशों के हमले में घायल दुकानदार की मौत तक हो गई है। देखिए जरा क्या क्या हुआ वहां पर। और दर्शकों, आज एक बड़ी खबर आपको बता दूं, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। एक अच्छी खबर सामने आई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र की मंजूरी मिल गई, यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम, यूपीएस के लिए 25 साल की सर्विस जरूरी है। सुनवाते इस पर केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, 50% अश्योर्ड पेंशन। ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे of 12 months before superannuation। तो लंबे समय से कर्मचारी मांग कर रहे थे, आखिरकार सरकार ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया है और इस फैसले को लागू किया है। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार।